नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बता देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, हमारे श्रोताओं को कि आज हम एक बहुत ही अनोखे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा, कहा जाता है संस्कृति से हमने सीखा है कि कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है और कहते हैं कि जैसे कि तुलसी मेरे आंगन की, घर के अंदर तुलसी को उगाएंगे तो वो नहीं उगेगा, इस तरह वो अंगना में उग जाएगा, आंगन में उग पाएगा। उसी तरह से कमल कीचड़ में ही खिलता है, चाहे आसपास कितना भी कीचड़ हो, गंदगी हो, लेकिन कमल जब खिलता है तो उस कीचड़ को भी वो खूबसूरत माहौल, खूबसूरत जगह बना देता है। तो आज हम उसी कमल के विषय पे बात करेंगे। एक ऐसी अनोखी बात करेंगे जो हर बार सीखने को नहीं मिलता। तो हमारे साथ जुड़ गई है फाल्गुनी जी। मैं ओवर टू फाल्गुनी जी कहूंगी। फाल्गुनी जी, आप कहिए, जो आप आज स्टोरी लेकर आई है, तो आपसे शुरू करूंगी। क्या है कहानी, क्या है वो अनोखी बात, और जो हमारे साथ जुड़े हैं आप उनका भी परिचय हमारे जो व्यूअर्स है उनको आप करवा दीजिए। फाल्गुनी जी जी का बहुत स्वागत, बताइए। ओवर टू यू जी फाल्गुनी। थैंक यू सीमा मैम, थैंक यू वंस अगेन जो आपने मुझे ऐसा मौका दिया वापस। ये मेरे घर का ही मतलब व्यक्ति है, मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड है। हम लोग उनको प्यार से रतु भाई बोलते हैं। उनका रियल नेम है रेओबन डूटिया, और जो हमारे साथ जुड़े हैं मीटिंग में वो रेओबन डूटिया के बेटे हैं, उर्जान रेओबन डूटिया, राइट। तो हमने सोचा कि यंगस्टर्स को क्यों चांस नहीं दिया जाए इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए। तो ये जानकारी हमें ज्यादा उर्जान दे पाएंगे क्योंकि उर्जान जी को उनके किसी फ्रेंड ने ये प्लांट दिया था जिनके खुद के घर पे ये लोटस नहीं खिला। और उर्जान बीइंग अ पारसी, ऑफ कोर्स मैं डेफिनेटली, क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानती हूँ, बहुत ही वेल कल्चर्ड, मैनर्ड और काइंड पर्सन है। एंड जब कल रात को उनके पापा का 12 o'clock को मैसेज आया कि ये लोटस खिला है, मेरे हस्बैंड के मैसेज पे आया था, मुझे भी आया था, लेकिन मैं थोड़ा कुछ अपने वीडियो बनाने में बिजी थी। तो तब हमने देखा कि वीडियो कॉल किया हमने रतु भाई को, और देखा तो बहुत ही चौंका देने वाला और आश्चर्यजनक ये हमें लगा, बिकॉज मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा, वो भी इतना पवित्र कि पवित्र लोग जो होते हैं उनके घर पे ही ऐसे, जैसे कहा गया कि कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन मैं कहूंगी कि पवित्र लोगों के घर पे ये प्लांट खिला है, जो हिंदू ना होने के बावजूद भी, पारसी होने के बावजूद भी, आई मीन दे बिलीव एंड दे आर सो ऑनेस्ट। वो लोग इतने अच्छे हैं। और उनको आज मैंने बस आपसे सुबह बात की कि मैं ये हाईलाइट करवाना चाहती थी कि जाति पाति ऐसा कुछ नहीं होता, हम सब एक हैं। देखो भगवान के आशीर्वाद भी कभी कभी किसी के घर पे, अब पारसी के घर पे भी ऐसा हुआ है, तो ये अपने ही हैं, जैसे सबका खून एक होता है। तो मैं उर्जान को पास ऑन करती हूँ कि वो प्लीज अपनी जरा जो सच्ची और हकीकत वाली जो दास्तां है कल रात को हमने अपनी खुद आंखों से देखी है, वो थोड़ी उर्जान के शब्द में सुने। मेरे को प्लांटिंग का बहुत शौक है। तो बहुत पहले मैं जब छोटा था तब मैं मेरे फ्रेंड के एक घर पे गया था, उधर मैंने ये प्लांट देखा था। तो वो प्लांट पे वो टाइम पे फ्लावर नहीं था, लेकिन उसमें मेरे को पसंद क्या है कि एक पत्ते में से बहुत सारे पत्ते और निकलते हैं और वो पत्ते के ऊपर फ्लावर लगते हैं। तो मेरे को वो चीज़ मेरे माइंड में बैठ गया कि ये प्लांट कुछ डिफरेंट है। और मैंने इधर बहुत सारे नर्सरीज में भी ढूंढने की ट्राई की, लेकिन मेरे पास नहीं हुआ। जो मेरा एक कलीग है हु इज वर्किंग करंटली वर्किंग विथ मी, उसने उसके घर पे लगाया था, लेकिन उसके घर पे वो प्लांट रहता ही नहीं है।
तो वो लोग हिंदू है, तो बेसिकली वो लोग ब्रह्मदेव को मानते हैं। तो बेसिकली ये जो प्लांट है उसको ब्रह्म प्लांट बोलते हैं। तो उनको उन्होंने मेरे को बाद में स्टोरी बताया कि एक्चुअली उसके ऊपर जो फूल फ्लावर्स आते हैं वो ब्रह्म कमल बोलते हैं। एक्चुअली ये फ्लावर के ऊपर ब्रह्मदेव बैठते हैं, और वो जिसके घर पे होता है और जिसके घर पे फ्लावर होता है वो बहुत प्योर और बहुत अच्छा और लकी कहलाता है। तो करंटली उन्होंने मेरे को तकरीबन 4 इयर्स पहले मेरे को ये प्लांट गिफ्ट किया था, और वो इधर रखा। बाद में मैंने ऑनलाइन सर्च भी किया उसके ऊपर, और मैं खुद अभी वो प्लांट को कटिंग करके मेरे घर के ऊपर खुद प्रोपोगेट भी करता हूँ। यानी कि एक प्लांट के उसमें से लीव कट करके मैं उसको रूटिंग भी देता हूँ और उसमें से वापस ग्रो भी करता हूँ। और आफ्टर 4 इयर्स मेरे घर में उसमें 2 फ्लावर्स आए एक साथ, और वो जो फ्लावर्स आते हैं वो तकरीबन उतने बड़े होते हैं कि उनके लीव्स तक बैंड हो जाते हैं, उसको सपोर्ट तक की जरूरत होती है। Yeah. और वो फ्लावर्स सिर्फ तकरीबन 4 to 5 इयर्स में एक ही बार आता है। अच्छा। हाँ जी। और वो फ्लावर्स इतने बड़े होते हैं कि तकरीबन आपका पाम भी छोटा पड़ जाए उतना बड़ा फ्लावर होता है वो। और वो जो बोलते हैं ना कि जो किसी के घर में आता है उधर वो बहुत अच्छा कहलाते हैं। और जो हिंदूज होते हैं वो एक्चुअली जब भी ये फ्लावर्स आते हैं तो उसको दिया जलाते हैं और उसकी पूजा करते हैं वो टाइम पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मेरे इधर भी आए तो मैंने जो फ्रेंड ने मेरे को गिफ्ट किया था उनको भी मैंने वीडियो कॉल किया था, और पहले उनको भी दिखाया था कि भाई जो आपने गिफ्ट किया था वो मेरे घर पे आज हो रहा है और इसके ऊपर फ्लावर्स आए हैं करके। पूनम जी, पता है फूल पौधे पेड़ पौधे वो लिविंग थिंग होते हैं, करेक्ट। सांस लेती है ना। तो मैं समझती हूँ कि जैसे हम इंसान सांस लेते हैं वैसे पेड़ पौधे फूल सांस लेते हैं। और अगर हमने किसी डॉगी को पाला घर पे, उसको हमने अपना बना के रखा, खाना दिया, प्यास लगी तो पानी पी रहा है, बीमार पड़े तो उसको हम लोग ने दवाई दी। अगर उसी तरह से पेड़ पौधों को भी अगर हम लोग अपना समझ के उसे घर पे रखते हैं ना, तो वो कहते हैं ना, कांटे में भी फूल खिलने लगता है। लेकिन जो प्यार का रिश्ता आपने बांध लिया है ना उस पेड़ पौधों से, उस छोटे छोटे पौधों से, वो प्यार जो है ना, तो उस प्यार ने उसको खिलने के लिए मजबूर कर दिया है और करेक्ट वो करेक्ट। खिला। हाँ जी। और अभी करंटली आज मैंने वापिस सभी प्लांट्स के लीव्स को देखा तो करंटली और 2 नए फ्लावर्स उसमें से प्रोपोगेट हो रहे हैं। यानी कि Wow. तो और 2 नए फ्लावर्स उसके बाद और आएंगे उसके ऊपर। तो और मैं चाहूंगी उद्यान जी, आप मुझे ना वो वीडियो जरूर भेजना जहाँ पे वो प्लांट पे फ्लावर्स खिल रहे हैं। तो मैं श्योर। इस न्यूज के साथ उसको मैं जोड़कर दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। जैसे जैसे आप उसके पत्ते अलग से दिखाइए, उसके फूल और उसके जो पौधे हैं वो दिखाइए, उसकी ग्रोथ दिखाइए, फोटोग्राफ्स मुझे भेजिए, और उसको श्योर। हम लोग दर्शकों तक पहुंचाएंगे इस बात को। तो जो भी मैंने जब भी ये मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, जो एक्चुअली मैंने भी कभी भी ये फ्लावर्स नहीं देखे थे, जो देखे थे वो भी मैंने ऑनलाइन सर्च करके ही देखे थे कि उसको ही ब्रह्म कमल बोलते हैं करके। लेकिन ये जब फर्स्ट टाइम मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने भी स्टार्टिंग से उसके फोटोज लिए, वीडियोज लिए, और जब प्रॉपरली वो फ्लावरिंग हो गया यानी कि पूरा जो फ्लावर खिल गया तो उसके भी मैं वीडियोज और फोटोज लिए, तो डेफिनेटली मैं आपको शेयर करूंगा। और उसका जो फ्लावरिंग का भी टाइम होता है तो वो 4 इयर्स में या 5 इयर्स में वन टाइम होता है, लेकिन जो उसका जो फ्लावर प्रॉपरली ओपन होके क्लोज हो जाना और डाई हो जाना वो इतना शॉर्ट टाइम होता है कि हम लोग मिस भी कर जाते हैं। वो तकरीबन सिर्फ 5 to 6 आवर्स के लिए ही वो फ्लावरिंग होता है, बाद में वो वापस मर जाता है। अच्छा, Okay. 5 से 6 घंटा तक वो खिला रहता है, फिर वो हाँ, क्लोज हो जाता है। क्लोज, ओके। और वो मर जाता है फिर वेरी नेक्स्ट डे। बहुत, ये एक अनोखी, पता है साइंस में अमेज़न नदी के पास 10 साल में एक बार एक प्लांट पे फूल खिलता है। साइंस कहता है जो अमेज़न नदी है, जो हमारे दुनिया की सबसे गहरी नदी है, तो उस अमेज़न नदी में
एक ऐसा फूल खिलता है 10 साल में एक बार, और वो फूल इतना बड़ा 10 से 12 किलो का वजन होता है उस फूल का, और उस फूल में ना सड़े हुए मांस की बदबू आती है। और पता है मजेदार बात क्या है, उस फूल की गंध को सूंघकर अमेज़न का जो एनाकोंडा है वो बाहर आता है, और ओके और एनाकोंडा को लगता है कि इंसान आसपास है। और मजेदार, और पता है कोइंसिडेंस क्या होता है, उसकी गंध आती है उस फूल की, 10 साल में एक बार खिलता है। और हमारे तो साइंटिस्ट वैज्ञानिक पता ही है, ऐसे खोज के तलाश में अमेज़न तक तो क्या किधर भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। और उसी वक्त इंसान का वहां पे जाना होता है, वैज्ञानिक वहां पे जाते हैं उस खिलता हुआ फूल को खिलते हुए देखने के लिए। और पारंपरिक तरीके से वो देखते हैं कि कैसे फूल खिल रहा है वैज्ञानिक दृष्टि से। और अमेज़न के एनाकोंडा को लगता है कि इंसान आया है, तो वो उसे शिकार बना लेता है, जबकि वो गंध फूलों की होती है, मांस की गंध, लेकिन वो समझता है कि इंसान की गंध है और वो उसे शिकार। तो ये एक मैंने पढ़ा था, तो आज शेयर किया, जैसे आपने भी आज उसी बात का जो जिक्र हो रही है प्लांट्स के बारे में, सही में आपसे बात किया तो मुझे लग रहा है कि प्यार, किसी को चाहने के लिए, प्यार करने के लिए, चाहे वो पेड़ पौधे क्यों ना हो, जाति धर्म भेदभाव नहीं आता उसमें। नहीं है राइट प्यार कला है, किसी को चाहना भी एक कला होता है। संगीत करेक्ट के लिए, संगीत के लिए कोई, नृत्य के लिए कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भी संगीत सीख सकता है। किसी भी देश के संगीत को उठा लो, आपको उस पर प्यार आएगा। हाँ जी उसके लिए फेथ चाहिए पेशेंस चाहिए ट्रस्ट चाहिए जो मैंने 4 इयर्स तक रखा उसके लिए And that's the reason you got the result. Yes. Congratulations. थैंक यू मैं कहती हूँ हमारे भारत में जो पारसी लोग हैं ना, और पता है व्हाइट कमल, पता है सफेद, मैंने भी आज व्हाइट टी शर्ट पहना है, पता है सफेद कलर प्रतीक है शांति की। और हमारे देश में जो पर्सियन, जो पारसी लोग हैं ना, उन्होंने हमें बिजनेस करना सिखाया, शांति के साथ रहना सिखाया। हमारे देश में अगर किसी ने बिजनेस किया है तरीके से, विद डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन जो सिखाया है वो है पर्शियन लोगों ने सिखाया है, पारसी लोगों ने सिखाया, ईरानियन ने सिखाया है। हाउ टू अर्न प्रॉफिट, वो वी गॉट फ्रॉम डीएनए में है उनके अंदर, वो हमने ले लिया, हमारे अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। और लॉस होने के बाद भी, छोटी सी कम्युनिटी होने के बाद भी, जो उनकी स्माइल, जो उनका एक टोन ऑफ लैंग्वेज है, फ्लेवर है ना उनके, डिकड़ा 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 बोलते हैं जो पारसी लोग। And attitude. Yeah. Because I am a student of Awabai High School, by Awabai. और I was a student of Manekji Cooper, a Parsi school in Mumbai. एंड तो मेरा स्कूलिंग पारसी स्कूल में हुआ है, तो पारसी स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मुझे पारसी कल्चर के बारे में बहुत कुछ पता है। एंड मेरे काफी फ्रेंड्स हैं और गुजरात में जन्म है, तो पारसी, पता है हमारे पास अजमलगढ़ है, हाँ अजमलगढ़ उदवाड़ा है, अजमलगढ़ है, ये सब पारसियों की जगह है जो बेहद खूबसूरत है। तो वो Correct. आज भी कल्चर मेंटेन है। और व्हाइट कलर का कमल खिलना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि Yes. आप शांति के प्रतीक हो और बुद्धिमान हो, व्यवसाय करना आपके डीएनए में है। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, वो दुनिया के 3 ऐसे व्यक्ति है, 3 ऐसे भगवान हैं जो पूरे पृथ्वी को चला रहे हैं। करेक्ट और एक चीज मैं इंटरप्ट कर रही हूँ कि पूरा क्रेडिट उर्जान को नहीं जाता। जी, उर्जान के पापा मम्मी, उनकी वाइफ, वो सब कोऑर्डिनेटिंग में है, सो डेफिनेटली उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जब पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है घर में, हमारे में कहते हैं कि तुलसी, जो तुलसी आंगन में खिलती है, तो कृष्ण भगवान was always talking to the तुलसी के I love you करके। और आज तुलसी कब खिलती है? जब आपका आंगन बहुत ही शांतिमय और खूबसूरत हो। तो ये सब चीजें बहुत अहमियत रखती है सीमा मैम और उर्जान, कि
पूरा क्रेडिट उर्जान के फैमिली पार्टनर्स, उनकी बिलावड वाइफ, उनके रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और उनकी स्वीट बेबे आलिया, अलाइना। राइट, अलाइना, राइट, वो सभी को क्रेडिट जाता है। तो वी शुड थैंक एवरीबॉडी, इट्स नॉट ओनली उर्जान। यस, मुझे हॉबी है कि चीजें हम अंदर से कितने भी दुखी हो ना, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। राज कपूर ने कहा था कि आंसू आ जाए चेहरे पे, लेकिन वो उसको भी आप एक टैलेंट की तरह आप पब्लिक के लिए हास्य बना दीजिए, तो लोगों को लगेगा कि हम रो नहीं रहे, हम उनके लिए जोक कर रहे हैं, उनके लिए हम जोकर बन गए हैं। तो ये सीखा है, द शो मस्ट गो ऑन। तो ये जो उर्जान जी जो आज सरलता से बोल रहे हैं ना, ये उनकी डीएनए का असर है। उनका जो ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, चेहरा है, नेचर है, ये सब उनके पेरेंट्स से ही तो उनको मिला है। हमारे अंदर, एग्जैक्टली, पता है फाल्गुनी जी, हमारे अंदर हमारा खुद का सिर्फ दो चीज है। एक हमारे अंदर टैलेंट हम खुद उजागर करते हैं, और काया ईश्वर देता है, उसको सही रखना, स्वास्थ्य को सही रखना, वो हमारे पे निर्भर करता है। चाहे हम कितने जी, भी खूबसूरत हो जाए चेहरे से, अगर हमारी आत्मा, हमारी सोच सुंदर नहीं होगी ना, तो हम वहां पे फेल हो जाते हैं। करेक्ट। और हम कितने 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 भी धनवान हो जाए, लेकिन जब ज्ञान का धन नहीं होता ना उसके अंदर, तो वो जीरो हो जाता है, वो सारा धन धन। एग्जैक्टली, जैसे लक्ष्मी हो, तो जरूरी नहीं कि सरस्वती उसके पास आ जाएगा, लक्ष्मी से सरस्वती को नहीं खरीद सकते। यदि सरस्वती हो ना, तो लक्ष्मी उसको आने के लिए खरीद ले सकती है। यस, तो द डोर्स आर ओपन। बड़ा गड़बड़ है तालमेल लक्ष्मी लक्ष्मी सरस्वती, बड़ा तालमेल गड़बड़ लक्ष्मी सरस्वती का। इसलिए सरस्वती के पीछे भागो, लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। लेकिन हम लोग गलत करते हैं ना, हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, तो सरस्वती भी हाथ में गिर जाती है ना तो बहुत अच्छा रहा आज का इंटरव्यू। उर्जान जी, आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हो। नहीं, बस एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि आप कुछ भी करो, किसी से भी लगा हो, तो उसके ऊपर पूरा फेथ रख के आगे बढ़ना चाहिए, तो ही सक्सेस मिलता है, तो ही रिजल्ट मिलता है जो हमें चाहिए एक्चुअली। फाल्गुनी जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हो? उर्जान जी ने जो इतना उर्जान, अच्छा, उर्जान के एक स्टेटमेंट पे मैं कुछ दोहराना चाहूंगी एट द एंड। जो उर्जान जी ने कहा कि कुछ भी करो, फेथ रखो, चाहे वो प्लांट्स हो या ह्यूमन रिलेशन हो, राइट? द फेथ वंस is disturbed never comes back, but once you trust somebody blindly, it should be till the end of the game. See, he did it and he got beautiful flowers at his house, lotus, right? क्योंकि उसने तन मन से बहुत अच्छी तरह वो लोटस प्लांट की केयर की, उसे लगा बढ़ाया। एंड मैं तो कहती हूँ कि वो नसीब वाले वो लोग भी है जिन्होंने उर्जान को ये प्लांट गिफ्ट में दिया, और जिनके घर पे अभी तक लोटस नहीं हुआ है, लेकिन उर्जान का एग्जाम्पल देके वो लोगों को कुछ बता सकेंगे, राइट? जी कि बिल्कुल। उर्जान, हाँ, वो सब चीजें बहुत अहमियत रखती है। एंड मैं डेफिनेटली कहूंगी कि ये जूटिया फैमिली, मैं तो, हम तो रतु भाई ही बोलते हैं, रतु भाई, मारुक भाभी, एंड स्वीट स्वीट उर्जान and his sweet beloved darling wife and his sweet baby, right? Before I say something wrong word, right? And वो सब लोग बहुत ही स्वीट है। एंड ट्रस्ट मी सीमा मैम, आज सुबह मैंने जब आपसे बात की, बस एक दिल में क्लिक ऑन हुआ कि एक पारसी फैमिली, इतना मतलब ब्रह्मदेव का जो है, तो कोई हिंदू के घर पे देने वाले शायद हिंदू ही होंगे, कोई पारसी ने उर्जान को नहीं दिया होगा, राइट? तो जो हिंदू ने उन्हें ये इतना अच्छा तोहफा दिया, हम डेफिनेटली दिल से उर्जान की ओर से भी हम प्रेयर करेंगे कि उनके घर में भी खुशियां आए, और हम सब जो आज कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉल में है, हम सब भी सब खुश रहें, और वी स्टे हेल्दी, और ऐसे अच्छी अच्छी चीजों के लिए हम लोग वापस मिलते रहें, राइट? Yeah.
और हाँ, और सोशल मीडिया लास्ट के लिए जी द गाय हु हैज गिफ्टेड मी, उनका नाम है हिरेन लाड। जी अच्छा ओके इन्होंने तो आपको हिरेन दिया तो थैंक यू हिरेन भाई फॉर गिफ्टिंग मी दिस प्लांट। and giving you an opportunity to get into an interview with news channel media person, right? श्योर श्योर और फॉर द नेक्स्ट सोशल मीडिया के लिए भी हम लोग कहेंगे कि सोशल मीडिया आज है तो आज हम तीन एक साथ एक प्लेटफॉर्म में आ गए हैं और हर छोटी से बड़ी बात आज हम लोग डिस्कस कर पा रहे हैं। जी जी सही बात है। चलिए नमस्कार आप सबको प्लेटफॉर्म में आने का, हमारे चैनल पे आने का और इसी तरह से अनोखी बातें लेकर फिर मुलाकात